बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ईज़ी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम 11.5 डिस्कस करने लगे हैं। इस थ्योरम में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ, स्टेटमेंट समझा दूँ, दैन हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हो सके पॉसिबल तो हम ऑटो कैड में ही डिस्कशन करें। इफ़ नॉट पॉसिबल दैन हम लोग ब्लैक बोर्ड पे तो करेंगे ही। फिर इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन ए ट्रांसवर्सल, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ नई आ चुकी है जो कि आप लोगों के लिए ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कुछ भी नहीं है। ट्रांसवर्सल इस चीज़ को कहते हैं जैसे आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, ये समझ लें कि कोई दो लाइंस लगी हुई हैं। मैं इसके ऊपर कोई एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जैसे कि LX, ठीक है। समझ लें कि ये एक लाइन है AB और एक लाइन है यहाँ पर CD, और मैं यहाँ पर इनके ऊपर एक से एक लाइन पास करता हूँ डैट इज़ LX। तो जो लाइन LX है AB और CD के लिए ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जस्ट जो लाइन ऊपर से कट करती है आसान अल्फाज में, वो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को किसी डिफरेंट पॉइंट्स पे M और N पे कट कर रही है। जैसे कि अगर हम ABCD और EF की बात की जाए तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है LX जो कि तीनों लाइंस को कट कर रहा है एट पॉइंट MN एंड P, ठीक है। दे आल्सो इन, अच्छा अब दोबारा से, इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल। पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि अगर आपके पास 3 लाइंस हैं, 4 हैं, 3 ज़रूरी हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। एट द एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर आप मतलब बढ़ा भी सकते हैं इनको दोनों साइड से। ये जो एरो है इसका मतलब यही होता है कि फ़िलहाल हम L से लेकर X तक डिस्कशन कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड द लाइंस अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन आवर केस देयर आर 3 लाइंस। तो अगर 3 लाइंस ABCD और EF पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, पैरेलल याद रखिएगा, डिस्टेंस इन सबका बराबर है, लाइक कि एक इस तरह से बराबर है। पैरेलल होने के साथ साथ जो इनका गैप है ना एक दूसरे से, वो भी बराबर है। और वो इस तरह से बराबर किया है कि जब आपके पास एक LX यानी कि एक ट्रांसवर्सल इस पर गिराया जाता है, इस पर से फॉल किया जाता है, पास करता है इस पर से, तो जो MN का डिस्टेंस है वही NP का डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में वो बराबर है। आगे रीड करते हैं, अभी तक ये बात हुई है। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट का। अब प्रूव ये करना है कि अगर ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है वो है, तो प्रूव ये करना है कि अगर हम रैंडमली कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें इसके ऊपर एक और ट्रांसवर्सल, लाइक मैं इस तरह कर दूं, टेढ़ा कर दूं, ज़्यादा टेढ़ा कर दूं, सीधा कर दूं, जिस तरह भी कोई एक ट्रांसवर्सल इनके ऊपर और गिराऊं, तो प्रूव ये करना है कि आपका वो भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ही बनाएगा, वो जो इनको कट करेगा। यानी कि एक ट्रांसवर्सल जैसे लेट से हमने QY पे एक और ट्रांसवर्सल बनाया रैंडमली। अब इस ट्रांसवर्सल में ये होना चाहिए कि इसने जो सेगमेंट्स बनाए हैं, यानी कि RS से एक सेगमेंट बनाया, ST सेगमेंट बनाया, तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यानी कि RS जैसे MN और NP कॉन्ग्रुएंट है ना, MN इज़ कॉन्ग्रुएंट विद NP, सेम इज़ द केस यहाँ पर RS और ST भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये हमें पता चलता है इस थ्योरम से। अब हम इस थ्योरम को एज इट इज़ उठाएंगे और उठा के उस जगह पे लेके जाते हैं ऑटो कैड में, और कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग ड्रॉ कर सकें। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा को प्रोफेशनल नहीं हूँ ऑटो कैड का, लेकिन बस मुझे बेसिक ही आता है। तो इसको लेट से हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर ABCD और EF को ड्रॉ कर, अच्छा जी, ये मैंने अभी 3 लाइन्स को ड्रॉ कर लिया है, ABCD और EF, ठीक है। आपके साइड्स पे जो एरो हेड हैं वो मैंने सिंपल लाइंस ड्रॉ की हैं, एरो हेड की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल मैंने 3 लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करने में कामयाब हो चुका हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर मज़ीद काम करने लगे हैं, मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आपके सामने ये ड्राइंग करूँ तो आप लोगों को समझ भी इसमें आती जाए साथ साथ। तो एक सेकंड बस मुझे टैबलेट वगैरह साइड पे कर लेने दें। और पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर इनकी जो आपस में है वो वेरीफाई कर सकें। आप देख सकते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर कह लें या जो भी स्केल है आपके पास। अगर हम इसका और फिर से इसका डिस्टेंस लेते हैं दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम। सो पहली चीज़ तो ये कि मैंने 3 लाइंस को एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे लिया है और ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट यूँ समझ लें कि यहाँ से लेकर मैं एक रैंडमली इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर एक रैंडमली लाइन लगा लेता हूँ, और कितना एंगल ले लें, 110 का ले लें, इतना ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एट द रेट ऑफ 15 की हमें एक लेंथ दे दो, और जो है ना एंगल वो मैं 250 का कर दो, अंडरस्टैंड।
तो ये मैंने 250 का एक एंगल, जो भी है आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। मैंने एक रैंडम एक लाइन ली है, तो आपकी बुक के मुताबिक अभी तक जो डिस्कशन हो रही है उसको मैं समझाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे पहले पॉइंट्स के नाम दे लेने दें। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एल एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एल एक्स। इस लाइन सेगमेंट का नाम हो गया एल एक्स, ठीक है। ये एल और ये एक्स दूर दूर लिखा है थोड़ा, लेकिन ये एल एक्स लाइन सेगमेंट का नाम हो गया। ये लाइन सेगमेंट इन 3 पॉइंट्स पे कट करती है, तो जो नाम यहाँ वहाँ पे रखे हुए हैं वही नाम हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। दिस इज़ पॉइंट एम। ये आई थिंक ज़्यादा ही क्लोज हो गया, लेकिन चलें देख लेंगे हम इसे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज़ पॉइंट एम एन एंड पी, ठीक है। 3 पॉइंट है। ये किधर चला गया? तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। दोबारा से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ मैंने किया क्या। 3 लाइंस ली ए बी सी, और ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इन 3 लाइंस के ऊपर मैंने एक ट्रांसवर्सल गिराया। उस ट्रांसवर्सल की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, और या उसकी खसूसियात जो हैं वो ये हैं कि वो इनको एम एन और ये एक पी पॉइंट पे कट करता है, जो कि उसका नाम था एल एक्स लाइन सेगमेंट। ए बी सी डी और ई एफ को एम एन पी पे कट करता है। और इसके अलावा एम एन जो है वो कांगुरेंट है एन पी के। इस चीज़ को भी देख भी लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं कि जो एम एन लाइन सेगमेंट है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ले रहा हूँ और यहाँ पर इस पॉइंट को ले रहा हूँ। यू कैन सी दिस इज़ 5.32, और यही चीज़ को हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये कांगुरेंट है। यू कैन सी कि जो आपकी किताब में गिवन चीज़ है वो मैंने प्रूव भी कर दी कि एम एन इज़ इक्वल्स टू। तो क्लियर हो गया, ये बात क्लियर होगी कि 5.32 जितनी एम एन है, एम एन इज़ कंग्रुएंट टू एन पी। क्लियर हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं ताकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इससे जितनी कन्फ्यूजन कम हो सके उतनी बेहतर है। यहाँ पर ये आपको सारी चीज़ें गिवन। ऑलराइट जी, अब हम एक और गिवन स्टेटमेंट है कि इसी तरह से जैसे ये एक ट्रांसवर्सल आपने गिराया है यहाँ पर या बनाया है, तो हमें कोर ट्रांसवर्सल जैसे मर्जी बनाएं, उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो इसी तरह का ही हो, इसके पैरेलल हो। यही तो आपका थ्योरम है कि अगर आप यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करें और कोई भी एक ट्रांसवर्सल ये लें, रैंडमली पकड़ के ड्रा कर दें। ये ट्रांसवर्सल की इसको देखे बगैर मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, और इस ट्रांसवर्सल का अगर हम कोई नाम रखना चाहें तो लेट्स से कि यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो कह लेते हैं Q, एंड जो इसका नाम होगा वो हम रख लेते हैं Q एंड Y। आपकी बुक के मुताबिक 2 नाम आ गए Q एंड Y। ये जो ट्रांसवर्सल Q एंड Y है, इस ट्रांसवर्सल में ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमने इसको एक रैंडम ट्रांसवर्सल लिया है, और वो भी इन्हीं 3 लाइंस को A B C D और E F को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है, और उन पॉइंट्स के नाम भी यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। दैट इज़ द पॉइंट R, एंड लेट्स से S एंड T। यहाँ पर हम लोग इसका नाम रख रहे हैं S, और यहाँ पर हम लोग इसका नाम भी रख लेते हैं, दैट इज़ पॉइंट T। ठीक हो गया। आई थिंक कि विजिबिलिटी के इश्यूज़ कुछ आ रहे हैं, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा ठीक कर सकूं, ठीक है। आई विश कि आप लोग इसको देख सकते हैं। क्लियर है। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बाकी ठीक है, जब करेंगे तो देख लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये अभी हमने ये बात की कि आपने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ये वाला QX, जिसने AB को कट किया एट पॉइंट R, CD को कट किया एट पॉइंट S एंड EF को कट किया एट पॉइंट T। नाउ सारी बात शुरू होने लगी। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये जो नई लाइन सेगमेंट है, ये जो जैसे MN और NP का आपस में कांगुरेंट है, ऐसे ही RS एंड ST आर कांगुरेंट। दैट्स आवर होल डिस्कशन एजेंडा। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी, और वो कंस्ट्रक्शन सुने। मैं यहाँ पॉइंट R से एक लाइन ड्रा करूँगा MN के पैरेलल, या सिंपल LX के पैरेलल। इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रा करने लगा हूँ कंस्ट्रक्शन। तो उसके पैरेलल ड्रा करने के लिए मुझे थोड़ी देखना पड़ेगा। चलो जी, उसके लिए फिर हम ये करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। और कितना एंगल था? 250 था ना, तो मैं इसका एंगल पहले से ही सिलेक्ट कर देता हूँ 250। ये देखें, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? 250 एंगल, तो मुझे लेंथ इसको पहले दे देनी चाहिए, आई थिंक सो। तो अदरवाइज़ ये कोई मसला ही रखेगा। चलें, या इसको कहते हैं कि चल 8 की बना दे, और एंगल जो है वो 250 का बना दे। ये इसके पैरेलल है, आई थिंक सो। मैं इसको चेक भी करता हूँ भी, डोंट वरी।
तो ये मैंने एक क्या किया कि समझ लें कि आर से मैंने एक लाइन ड्रा की, कंस्ट्रक्ट की फ्रॉम पॉइंट आर, ड्रा द पॉइंट आर, और इस पॉइंट का हम अभी एक नाम रख देते हैं विच जो मैं करता हूँ, मुझे बस एक सेकंड दे दीजिएगा ताकि यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शन कर सकूँ, और उसके बाद ये हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट आया हमारे पास वो क्या है, ये वाला पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट यू। तो हमने यहाँ पर एक आर यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आर यू दिस लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल विद दी एम एन, इस चीज़ के पैरेलल ड्रॉ किया है, अंडरस्टैंड, सॉरी एल एक्स के, इस पूरी लाइन को पैरेलल देखा हमने। आर यू इज़ पैरेलल विद दी एल एक्स विच इज़ आल्सो मीन्स दैट इट इज़ पैरेलल टू एन एक्स ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के में लिखा हुआ है कि आर यू हमने ड्रॉ किया विच इज़ पैरेलल टू दी एल एक्स, तो इस चीज़ को हम डेफिनेटली भी वेरीफाई भी करते हैं कि ये जो है वो पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ पर डिस्टेंस था इन दोनों लाइंस के दरमियान विच इज़ 4.66, ठीक है, क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, आई विश के सेम आ जाए, 4.665, तो दोनों पैरेलल हैं, यानी कि एम एन का आर का जो डिस्टेंस है और नीचे भी वही डिस्टेंस है, तो थ्रू आउट ये पैरेलल हैं। तो इसको रिमूव कर दें, और यार इसको रिमूव किस तरह करें, काम ख़राब हो जाने लगा था, चलें शुक्र है नहीं हुआ। अच्छा, अब इसी तरह एक छोटी सी और कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। इसी तरह पॉइंट एस पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं कहता हूँ भाई लाइन की कमांड सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर भी एट द रेट ऑफ 6 कर लेते हैं, एंगल जो है वो 250 कर लेते हैं। गलत हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर डैट, दोबारा से लाइन की कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और एट द रेट ऑफ क्या था 6.8, नहीं ठीक था यार, ठीक था, सही तो किया था हमने। I was thinking that maybe there is a mistake, he was not drawing, I don't know, pressing not enter, he was not working। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट का नाम क्या रखें, आपकी बुक में लिया हुआ है इसका नाम V, तो मैं भी इसका V के साथ ही जाना चाहूँगा। एक एस वी ड्रॉ किया, याद रखिएगा एस वी लाइन सेगमेंट इज आल्सो पैरेलल टू एल एक्स, ये जो बड़ी वाली लाइन है इसका नाम, ये वाली लाइन का नाम है एल एक्स, एस वी इज़ पैरेलल टू एल एक्स। ठीक है क्या, अब आते हैं बारी, अच्छा, विच मीट्स द लाइन सेगमेंट ई एफ एट पॉइंट वी। अच्छा, अब हम इनमें यहाँ पर एक एंगल बन रहे हैं, उन एंगल्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, आपकी बुक के मैं फॉलो कर रहा हूँ, सारे नाम भी इसी मुताबिक दूंगा। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम हो जाएगा 1, ठीक हो गया। इसी तरह एक यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, और इस एंगल का हम नाम रख देते हैं 2। ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन ये मैं चाह तो रहा था कि पॉज करके बना दूँ, लेकिन फिर मुझे सारा दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ना था कि ये मैंने बनाया क्या है। तो अभी ये है कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। आई विश कि आप लोगों को समझ लगती जा रही है साथ साथ। और यहाँ पर हम लोग अगेन इसके सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, 33 नहीं 3, और यहाँ पर हम लोग फाइनल एंगल ले रहे हैं विच इज़ 4। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये एंगल और ये एंगल को 1 2 का नाम दे दिया, ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को 3 4 का नाम दे दिया। अब स्टेटमेंट्स और रीज़न पढ़ते जाइए। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि एम एन और यहाँ पर यू आर एक पैरेललोग्राम बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर उसको शेडेड पोर्शन में कर सकूँ तो यू कैन ईजीली सी डैट एम एन यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम, एम एन यू आर। इसमें क्या करें हम लोग, तो यहाँ पर क्योंकि अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब आप लोग प्रूव करने में कामयाब हो जाए ना कि कोई भी 2 लाइन सेगमेंट, लाइक मैंने प्रूव किया है कि एम एन इज़ पैरेलल विद दी आर यू, ठीक है, और मैंने ये भी प्रूव कर दूँ अगर कि एन यू इज़ पैरेलल विद दी एम आर, तो यानी कि दोनों अपोजिट साइड्स को मैं पैरेलल प्रूव कर दूँ, इट मीन्स कि वो कांग्रुएंट भी हैं, उनकी लेंथ बराबर होगी डेफिनेटली अगर आप अपोजिट लेंथ्स को पैरेलल प्रूव कर देते हैं। पैरेललोग्राम का ये सूल है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने रिपीट कर दी डिटेल्स, यहाँ पर अब डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैसे होता है। तो खैर एम एन और आर यू है जो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आर यू इज़ पैरेलल टू द एल एक्स लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने ये बात लिखी थी जब कंस्ट्रक्ट किया कि ये जो आर यू लाइन सेगमेंट है विच इज़ पैरेलल टू द एल एक्स, और इस चीज़ को हमने प्रूव भी किया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है पूरा विच इज़ पैरेलल टू दी सी डी, ठीक है, ये भी हमने प्रूव किया है
कि ये वाली लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब अब हमारी जो पैरेललोग्राम है एम आर और एन यू ये भी पैरेलल होगी ना गिवन में, और ये कंस्ट्रक्शन में आ गई यू आर इज़ पैरेलल विद दी एम एन। तो दोनों साइड्स ट्रायंगल की चारों साइड्स यानी कि पेयर में दो साइड्स आमने सामने वाली पैरेलल प्रूव होगी और एम एन और एन यू भी आपस में पैरेलल प्रूव होगी। चूँकि ये पैरेलल प्रूव होगी तो वी कैन से डैट द एम एन लाइन सेगमेंट लाइक एम एन इज़ कांगुरेंट, यानी कि इसकी जितनी भी लेंथ है वो बराबर है आर यू के। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। इस नीचे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो बहुत मज़ेदार एक चीज़ नीचे भी बनी हुई है जिसको 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 हम इसमें अगर ले आए, ये देखें। अगर आप नीचे ध्यान दें, नीचे आपके पास एक और पैरेललोग्राम बनी हुई है बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग, और उसमें भी यही सीन है कि क्योंकि सी डी और ई एफ पैरेलल हैं इसका मतलब ये हुआ कि एन एस और पी वी भी पैरेलल हुए, दो साइड्स पैरेलल हो गई, और इसका मतलब ये कि एस वी इज़ आल्सो पैरेलल टू एन पी अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। सो वी कैन से डैट पी एन या एन पी इज़ कांगुरेंट विद दी एस वी। आई होप कि आप लोगों को डिस्कशन की समझ आ रही है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है आप उसको साथ रखें, बुक को मैं बुक से देखते हुए पढ़ रहा हूँ। आपका सेकंड पॉइंट है बुक का कि एन पी इज़ कांगुरेंट विद एस वी। अब जो बातें हमने कही हैं उसको चेक करने का वक्त आ चुका है। इसकी लेंथ ये कितनी है, जितनी भी है उतनी ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये दोनों की लेंथ बराबर है, मैंने कांगुरेंट प्रूफ भी कर दी है। इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और दोबारा से हम लोग यही सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं, और अब हम लोग जो है इस वाली लेंथ को एम एन को भी वेरीफाई कर लेते हैं और इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। यू कैन सी डैट कि 5.3209 एंड 5.3209, तो खैर इसको भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। बस ये चेक करवाया कि एम एन इज़ कांगुरेंट विद दी आर यू एंड एन पी इज़ कांगुरेंट विद दी एस वी। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो आपके सामने हो रही है। अब आती है बारी दूसरी। यहाँ पर आप लोगों का जो एम एन लाइन सेगमेंट है दिस इज़ आल्सो कांगुरेंट विद एन पी, ठीक है, क्योंकि ये तो गिवन है ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है एम एन, और जो एम एन था जो वो कांगुरेंट था एन पी के, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। अभी हमने जो लेंथ निकालनी है, अगर आप थोड़ा सा उसको आपने गौर किया हो कि मैंने ये वाली जो लेंथ निकाली थी दैट इज़ समथिंग दिस, और अगर ये वाली लेंथ आप लोगों ने देखी थी तो ये दोनों लेंथ्स जो हैं आई एम सॉरी ये मिस्टेक हो गई, इस लेंथ को और इस लेंथ को अगर आपने गौर से देखा है कि 5.3209 एंड दिस इज़ आल्सो 5.3029। इस हिसाब से हमने भी ये कहा कि एन पी इज़ पैरेलल टू दिस कांगुरेंट टू दिस एंड एम एन इज़ कांगुरेंट टू दिस। इसका मतलब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है यहाँ पर कि आपकी जो आर यू लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हमें जूम आउट करें तो आप लोग इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आर यू सेगमेंट है ये ऊपर वाला ये वाला लाइन सेगमेंट इसके बराबर है, कांगुरेंट है, और आर यू जो है वो कांगुरेंट इस हिसाब से हुआ एस वी के भी, ठीक है, नीचे वाले के भी। ज़रा मैं सिलेक्शन दूसरी कर लेता हूँ। अभी तक हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, एक मिनट मैं आप लोगों को सही तरह से नहीं समझा पा रहा, मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखें कि आर यू इज़ पैरेलल विद आर यू इज़ कांगुरेंट विद एम एन, एस वी इज़ कांगुरेंट विद एन पी। इसका मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है एम एन की। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये वाली और ये वाली इन दोनों की लेंथ भी बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो ये चेक भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली 5.3209 एंड 5. चारों लेंथ सेगमेंट्स जो थे वो बराबर थे। इसका मतलब ये आर यू और एस वी आपस में बराबर हैं। अच्छा, ये चीज़ें बराबर हो गई तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप अपने जहन में रखिएगा, सिर्फ ये चीज़ मैं रिमूव करना चाहता हूँ। ऑल राइट, अब आते हैं छोटी सी एक चीज़ कंपेयर करने पे। हम लोग ये प्रूव करने में कामयाब हो गए हैं कि आर यू और एस वी जो है वो एक ही चीज़ है, पैरेलल भी हैं दोनों, ठीक है, ये पैरेलल भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका वो पैरेललिटी भी चेक करवा दूं तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, मैं अगर आप चाहते हैं तो ये वाली लेंथ के साथ मैं ये लेंथ का अगर मुआवजा करूँ तो आप ये देखें हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो सेम है। ये देखें, ये दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यू कैन सी डैट दीज आर द टू लाइंस विच आर पैरेलल। तो इसको
प्रूफ भी हो गया बाय द वे। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग करने लगे हैं कि एक छोटा सा कंपैरिजन हमारे पास यहाँ पर बन रही है, एक ट्रायंगल कह लें बन रही है। और वो अच्छा, एक चीज़ और मज़े की बात आप लोगों को बता दूं कि जब हमारे पास ये वाली लेंथ और ये दो चीज़ें पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइंस अगर किसी दो और पैरेलल लाइंस के ऊपर से गुजर रही हैं तो जो एंगल इसके साथ बनेगा वही एंगल इसके साथ बनेगा। या यूँ समझ लें कि ये एक लाइन थी, इसके ऊपर दो पैरेलल लाइंस पास कर रही हैं, कि ये पैरेलल लाइन और दूसरी पैरेलल लाइन है ये वाली। तो इसी लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइंस कट कर रही हैं, इसका मतलब जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल इधर बन रहा है, जो एंगल इसके साथ नीचे वाली साइड पे बन रहा है वही यहाँ पे भी बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वेरीफाई करें तो हम यहाँ पर एंगल्स को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसका और इसका एंगल का वही होना चाहिए जो इसका और इसका एंगल, सॉरी ये सिलेक्ट करना था दोबारा, जो इसका और इसका एंगल है। यू कैन सी दैट बोथ एंगल्स आर 31। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही तो इसकी क्वालिटी वगैरह यूट्यूब पे सेट कर लिया करें, अच्छी क्वालिटी में देखा करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। 31 और 31 आया। अब मैं ये कहता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 कांगुरेंट हैं, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसकी रीज़न ये है, वैसे तो मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया है, लेकिन वैसे इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। इसी तरह से जो नीचे हमने एंगल सेलेक्ट किए थे, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होने चाहिए। अगर ये 79 आया है, क्योंकि ये मैंने रैंडमली एक टेंजेंट बनाया है, ठीक है, मैंने ये कोई ट्रांसवर्सल बनाया है, मैंने ये कोई सोच के नहीं बनाया था कि 79 का एंगल बन रहा है या 80 का बन रहा है। तो इस तरह 31 और ये 79, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अगर आप छोटा सा एक पॉइंट नोट करें, हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक ट्रायंगल आपके पास ये है। ज़रा गौर करें, बात समझ आ रही है? दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ट्रायंगल का नाम है RUS and the other triangle name is SVT. Now we are going to compare 1-to-1 correspondence with the RUS with SVT. इनमें से अगर हम इन दो ट्रायंगल्स में से कोई तीन चीज़ें इनकी प्रूव कर दें बराबर, इसका मतलब ये है कि वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग या बराबर ट्रायंगल्स प्रूव हो सकती हैं, कांगुरेंट ट्रायंगल्स। तो कांगुरेंट ट्रायंगल के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्लियर हो गया, ये प्रूव्ड है, ऑलरेडी बात हो चुकी है इसके ऊपर। इसी हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी भी थोड़ी देर पहले प्रूव किया और मैंने रेज भी नहीं किया अभी, 79 और ये भी 79। और इसके अलावा यहाँ पर जो RU लाइन सेगमेंट है, ये वाला RU लाइन सेगमेंट, ये वाली साइड, और यहाँ पर SV लाइन सेगमेंट है, वो अभी हम थोड़ा सा वीडियो को बैक जाएँ तो मैंने ड्रॉ की थी, जिसको मैंने इरेज कर दिया, इनकी लेंथ बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांगुरेंट प्रूव हो गई, और किस हिसाब से प्रूव हुई, साइड एंगल ये वाले पास्टुलेट से। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि RS जो है लाइन सेगमेंट RS इज़ कांगुरेंट विद द ST, ये चीज़ प्रूव होगी ना, क्योंकि ये ट्रायंगल की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो कांगुरेंट होती हैं। तो चूँकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांगुरेंट प्रूव हो चुकी हैं, हम ये कह सकते हैं कि RS इज़ कांगुरेंट विद द ST। तो यही हमारा टारगेट था अल्टीमेटली, और फाइनली हम वो चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो चुके हैं कि जिस तरह MN और NP कांगुरेंट है, इसी तरह RS और ST भी आपस में कांगुरेंट है। गर्ज कोई भी टेंजेंट यहाँ पर हम लोग इस पर फॉल टेंजेंट फिर मुँह से निकल रहा है, ट्रांसवर्सल गिरा दें, यहाँ पर जिस मर्जी एंगल में गिरा लें। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और, सॉरी यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं सिलेक्ट हुई, यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि मैं एक और यहाँ पर एक इस तरह से ट्रांसवर्सल बना रहा हूँ अपनी मर्ज़ी का एंगल का। तो ये जो यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, वही डिस्टेंस यहाँ से, जितना मर्ज़ी आप बना लें। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो ABCD और EF 3 लाइंस हैं पैरेलल होनी चाहिए, और इनकी जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, कमिंग लेक्चर में इसको डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एक दूसरे लोगों की आप लोग हेल्प किया करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ लग गई और दूसरे को नहीं लगी तो आप कमेंट्स में उनकी हेल्प कर दिया करें। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।